हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू at angle I. If the reflected light gets totally polarized, write the relation between the angle I and refractive index mu. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Brevister's law. Now यहाँ पे जो Brevister's law है, it relate the incident angle I and refractive index in case of the polarization of light. तो सब now first of all we will understand the polarization of light. तो जब हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज लाइट अवेलेबल होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो लाइट के वाइब्रेशन मौजूद होते हैं ये हर डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं. तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि सपोज लाइट हमारे पास इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इसके परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द प्लेन हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशन प्रेजेंट है. बाय सम मेथड हमने यहाँ पे कोई मेथड के थ्रू एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन को यहाँ पे प्रोपोगेट होने दिया और बाकी जो वाइब्रेशन थे इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब करा दिया. ये मेथड हम पोलराइड के थ्रू भी करा सकते हैं या ग्लास सरफेस के थ्रू भी यहाँ पे हम करवा सकते हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पे जो लाइट ऑब्टेन होगी आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द वाइब्रेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन, तो जो ये लाइट हमें यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद मिलती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट. इसकी जो इंटेंसिटी होती है अनपोलराइज्ड लाइट के कंपैरिजन में यहाँ पे कम होती है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमने एक ग्लास सरफेस को लिया है पोलराइजेशन कराने के लिए, और इस ग्लास सरफेस का यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के बराबर है. तो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो अनपोलराइज कंडीशन में होगी, यानी उसमें जो वाइब्रेशन मौजूद होंगे वो हर डायरेक्शन में मौजूद होंगे. तो जैसे ये ग्लास सरफेस के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो इसमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलता है. तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की कंडीशन होती है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो हमारे पास यहाँ पे रे देखने को मिल रही है इट इज रिफ्रैक्टेड रे. तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन मौजूद होते हैं उसमें एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को ग्लास सरफेस एब्जॉर्ब कर देता है, और जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है उसमें केवल एक ही वाइब्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. तो हम कह सकते हैं दिस वन इज द पोलराइज्ड लाइट. यहाँ पे जो लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड कंडीशन में है, ये पार्शियली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी. वो डिपेंड करता है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया है ये किस एंगल पे इंसिडेंट कराया है. साथ में यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे हमें देखने को मिलती है इसमें दोनों ही वाइब्रेशन मौजूद होते हैं, यानी ये हमारे पास यहाँ पे अनपोलराइज्ड कंडीशन में रहती है. तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसमें एब्जॉर्प्शन के होने की वजह से पोलराइज्ड लाइट हमें ऑब्टेन होती है. नाउ अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने इंसिडेंट रे को आई पे इंसिडेंट कराया है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है पोलराइजेशन के ऊपर, या कंप्लीट पोलराइजेशन होता है या नहीं, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड कंडीशन में हमें देखने को मिलती है. सो वी कैन से इफ एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर 90 डिग्री, उस केस में हमें यहाँ पे कंप्लीट पोलराइजेशन देखने को मिलेगा इन दी रिफ्लेक्टेड लाइट रे. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बनती है, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी नो दैट यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम ये एंगल हमारे पास आई है, तो जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा ये भी आई होगा, क्योंकि हमें पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें ये क्लियर है. यहाँ पे आई की वैल्यू है तो ये भी आई की वैल्यू हो जाएगी. ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इस केस में ये जो पूरा हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड का पोर्शन है ये 180 डिग्री का बन जाएगा. तो वी कैन राइट हेयर आई प्लस 90 डिग्री प्लस आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से आई प्लस आर की जो वैल्यू निकल के आई है इट इज 90 डिग्री. एंड क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी अकर हो रहा है, सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास इट इज गिवन एज म्यू इज अ रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर. तो जो आर है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करके
90 माइनस आई लिख सकते हैं, इट विल बी साइन 90 माइनस आई, और म्यू की जो वैल्यू होगी इट विल बी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस आई के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी 10 आई। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि अगर हमें कंप्लीट पोलराइजेशन की कंडीशन चाहिए, उस केस में जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द रिलेशन बिटवीन एंगल आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इक्वल 10 आई, और इसी को हम यहाँ पे ब्रेविस्टर लॉ के नाम से भी जानते हैं। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।